हेलो गाइस। तो अभी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। कि अभी जो चल रहा है ट्रा इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई है। सोने के भाव की बात करूंगा। सोने के भाव के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, क्योंकि लोग सोना तो लेना ही है। सोना नहीं लेना है तो आप मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान चलते हो तो आप वो प्लान भी करवा सकते हो। जैसे अलग अलग प्लान रहते हैं गोल्ड रिगार्डिंग, उसमें बेनिफिट अच्छा है, 3% मेकिंग वाले भी होते हैं। तो ऐसा अलग अलग आपको मेकिंग चार्ज में ऑफर मिल सकता है, जो कि अगर आपको 1 साल के बाद की प्लानिंग है तो अभी से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सोना लेना, लेकिन क्या है, अगर आपको फ्यूचर में लेना है तो अभी से स्टार्टिंग तो करना ही पड़ेगा। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 50,000 लाख जो से इन्वेस्ट करना हो उतने ग्राम के हिसाब से आज के रेट के अकॉर्डिंग आपका रेट बुक हो जाएगा। ऐसे प्लान चलते हैं ज्वेलर्स में, तो वो प्लान आप करा सकते हो। क्योंकि जो हिसाब से भी रेट बढ़ा है, आज इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई है तो रेट सोने का अभी और प्लस हो जाएगा। चांदी का भी बढ़ गया है, 267 के आजू बाजू हो गया है। चांदी 2 लाख से प्लस हो गया, 267 268 के आजू बाजू हो गई है। तो चांदी का भी रेट बढ़ गया है। और गोल्ड का भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, तो उसके रिगार्डिंग उसका भी बढ़ेगा, मोदी जी ने बोला है। तो सोने का भाव भी बढ़ेगा ही, क्योंकि जो लोग ले रहे हैं वो ले ही रहे हैं। तो उसके लिए वो चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो मैंने बताया, जो कि जहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान चलते हैं, और कई जगह वन टाइम इन्वेस्टमेंट चलते हैं। कई जगह सारे प्लान चलते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज्वेलर्स है जिसके अंदर आपको ये प्लान मिल जाएंगे ऐसा। तो वो प्लान आप करवा के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो और दूसरी चीज के गाड़ी वाड़ी का उपयोग कम करें। नहीं तो लॉकडाउन, अभी दिल्ली में तो 50% स्टाफ को घर भेज दिया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया। मतलब घर भेज दिया मतलब निकाल नहीं दिया। ऐसी नीति किसी की होती नहीं है, कोई की भी कंपनी ऐसी नहीं चाहेगी कि मैं निकाल दूं। लेकिन वो घर से काम करने का बोल रहे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, हर कोई पर्सनल गाड़ी लेकर भी आता है तो उसकी वजह से उसको वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि पेट्रोल डीजल है, हर चीज यूज होती है। तो वो बाहर से कम हो, कम मात्रा में। हमने अपने देश में तो रेट बढ़ाया नहीं है अभी, पेट्रोल का है, डीजल का है। बाकी इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छे है जो कि नहीं बढ़ाया है। इसलिए 1,000 करोड़ कितने उससे ज्यादा कुछ का नुकसान है, 1,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान हुआ है वो पेट्रोल के भाव उसके कारण। वो सब अभी सब जगह ब्लॉक हो गया है। तो ऐसा नहीं बोला कि सोना मत लो, सोना लो, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट करो ऐसे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे बताया कि मैंने। तो सोने चांदी के भाव में तो भूचाल है ही, और अपने ब्लॉग में भी भूचाल है। तो ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब शेयर और करो। अभी फिर सोने चांदी के भाव बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा आपको भी पता है। तो ब्लॉग के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। पूर्ण पंचाल, नीलेश चौहान, जगदीश, सुना हो तो जगदीश सोलंकी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बाय 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 गाइस। और मैं ब्रेकिंग न्यूज में देते रहूंगा ऐसे, जो भी न्यू अपडेट आएंगे वो मैं आपको ऐसे ब्लॉग के जरिए बताता रहूंगा। ठीक है, बार बार तो नहीं बता सकता, लेकिन दिन में एक ब्लॉग तो अपना फिक्स है। एक लॉन्ग ब्लॉग तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और सोने के भाव तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन ऊपर ही आएंगे, नीचे आज तक गई रही है। 1 साल बाद परचेस करोगे तब 2.5 लाख भाव हो गया होगा, आप मेरे को याद करोगे कि ये ब्लॉगर में बोला था कि भाव बढ़ेगा ऐसा। और दिल्ली का जो मॉल है वो तो आपको मालूम है, केजरीवाल अंदर, लेकिन लॉकडाउन बार छे, लॉकडाउन बार है, लॉकडाउन जैसे सीन है कि आधी फेक रील भी आती है। तो उसके कांटेक्ट में मत आओ, अपना काम करो, बिंदास रहो। कोई चीज से डरने की जरूरत नहीं है, हर खर्चा एक लिमिट में कर दो। कैश रखो आपके पास, क्योंकि बैंक वगैरह का थोड़ा वो हो सकता है, क्रश आ सकता है। जो अभी न्यूज़ें आ रही है वो उसके अकॉर्डिंग, तो ये हर एक सुविधा करके रखो, मिडिल क्लास को तकलीफ पड़ने वाली है बहुत सारी। तो ठीक है, जैसे हम ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगा व्लॉग, फिर देखते नहीं आप लोग, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइस, जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए विदाई। कैसे बाल कैसे, एक बार कमेंट में जरूर बताइए आकाश पुरोहित।